Morning, students. My voice is audible, na? Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, how many of you solved these questions based on Gauss-Seidel method? ट्राई किया किसी ने बनाने का इसे? मैम सेशनल्स आ रहे हैं, पहला दिन 2 पेपर है, उसी का अ- तैयारी अभी चल रहा है। पहले दिन ही 2 पेपर हैं. अच्छा. यस मैम। ओके, चलो मैं बता देती हूँ. ये तो वाई बस मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हमें पता है ना कि कैसे कैलकुलेट करते, राइट? सो वाई बस मैट्रिक्स फॉर दिस diagram, according to this diagram, according to this figure, आप कैसे निकालेंगे वाई बस y11 इज व्हाट? आपके जितने भी एडमिटेंस कनेक्टेड हैं बस वन से, राइट? सो -3j -4j, राइट? सो y11 विल बी व्हाट? ये आपका हो जाएगा एंड सिमिलरली y22 विल बी व्हाट? आपके हो जाएंगे अब -5j -3j, that is -8j, and y33 will be -4j -5j -9j, and y12 क्या हो जाएगा आपका? क्या होता है y12? एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन 1 and 2 बट विद नेगेटिव साइंस, राइट? सो y12 विल बी 3j, एंड y13 क्या हो जाएगा आपका? 4j, 23 आपका क्या हो जाएगा? 5j, राइट? This one is 3j, 4j. ये आपका हो जाएगा 8j. ओके. सो ये आपको हो गया वाई बस मैट्रिक्स. तो मेरा जो है कि जो प्रॉपर्टी है दैट इज कि ये आपका सिमेट्रिकल इन नेचर होता है, राइट? सिमेट्रिकल मीन्स कि जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे दैट इज इक्वल टू आपका जो प्रीवियस मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, दैट इज वाई बस इज इक्वल टू वाई बस ट्रांसपोज, राइट? एंड इफ यू एड द रो एलिमेंट्स दैट इज -7j +3j एंड 4j, यू विल गेट व्हाट? 0. दैट मीन्स कि आपका कोई भी जो है किसी भी तरह का एडमिटेंस कनेक्टेड नहीं है बिटवीन बस एंड ग्राउंड, राइट? तो ये तो मेरा हो गया वाई बस का कैलकुलेशन. अब मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है. तो हम लोगों ने गॉस सीजल्स इक्वेशंस लोड फ्लो स्टडी किया था थ्रू व्हाट? गॉस सीजल. सो गॉस सीजल इज डन ऑन व्हाट? नॉर्मल कंडीशंस, राइट? जितने भी आपके लोड फ्लो इक्वेशंस होते हैं वो आपके होते हैं ऑन नॉर्मल कंडीशन, एंड जितने भी फॉल्ट होते हैं वो आपके एबनॉर्मल कंडीशंस पे डिजाइन किए जाते हैं, राइट? सो फॉर नॉर्मल कंडीशंस इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर किया है फॉर बस 2 इज 1 पर यूनिट and V30 is 1 per unit. Okay, and associated आपका जो एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक है? So in general expression will be derived with the help of what? Gauss seidel, that is VI is equal to क्या था? 1 by YII is equal is YII into आपका active power minus reactive power conjugate of VI minus A is equal to 1 to N, and K should not be equal to Y, YI के V के.
ये आपका है जनरल एक्सप्रेशन। V2 मुझे क्या निकालना है, V21 फर्स्ट इटरेशन निकालना है, दैट इज 1/y22 P2 minus jQ2 divided by V2 का conjugate K is equal to 1, ये आपका हो जाए K2 is equal to 2, right? K is equal to 1 and K should not be equal to 2, that is, ये आपका हो जाएगा Y2K and VK। एक 1/y22 P2 minus jQ2 divided by V2 का conjugate minus, एक्सपैंड करेंगे, that is Y21 V1 minus Y23 V3. We have to put the all values here, right? So Y22 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, right? So Y22 क्या है आपका? Y22 is this one minus 8J, right? Put it here. That is minus 8J. एंड P2 की वैल्यू पता है, राइट? Q2 की वैल्यू पता है, एंड आपके जो है V2 आपका इनिशियल वैल्यू पता है, Y21 पता है, ठीक है ना? जितने भी Y21 की वैल्यू है, Y23 की वैल्यू है, ये सब आपको पता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पुट कर देना वैल्यू, मुझे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट? एंड आपकी जो भी वैल्यूज हैं P2 Q2 Y22 Y21 V1 एंड पुट इट हियर, एंड सॉल्यूशन विल बी V2 आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, दैट इज -1.8 डिग्री, राइट? सिमिलरली जब आप V3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सेम आपका Y33 होगा, एंड दिस वन विल बी P3 JQ3, P3 यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होगी माइनस K is equal to 1 to N and K should not be equal to 3, Y2K and VK, right? एंड आपको जो है कि यहाँ पे भी आपके जितने भी वैल्यूज हैं ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में, राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Y21 V1 माइनस Y22 V2, right? So putting the value, getting the answer, nothing, right? The answer will be 5 degree. Okay, this is all about Gauss results. Next one is Gauss result theorem. Next one we'll discuss about Newton Raphson method. Okay. So these methods like Gauss method, Newton Raphson method, you have already studied on mathematics, right? So
एक सेकेंड, वेट अ मिनट. It is used to solve non-linear algebraic equations, right? Okay. So for this equation, initial solution is x naught. Consider a functions f. Right. For this equation, आपके जो है कि initial value is given, that is x naught. I have taken x naught. ये आपकी गेज वैल्यू है, ये तो गिवन होगा या खुद से भी. Okay, then x will be x naught plus del x, and del x is आपका जो है small deviations with the initial values. ये हम लोगों ने कंसीडर किया है, राइट. तो एफ एक्स प्लस एक्स नॉट, सॉरी एक्स नॉट प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 0. सो विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज हम लोग इस फंक्शंस को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, राइट. प्लस सो डेल एक्स से हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, वेरी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, विच गिव्स डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू. सो del x square and del x will be neglected here. So neglecting higher order terms, we got what? Fx naught plus del x f dash x naught, that is equal to 0. del x आपकी क्या हो जाएगी, माइनस एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स नॉट. एंड मेरा जो फाइनल सोल्यूशन दैट इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डेल एक्स. Put the expression of del x here, that is x naught minus f x naught divided by f dash x naught. ये आप लोगों ने मैथ्स में भी, न्यूटन रैप्सन्स मेथड, जब आपने न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ा होगा ना, उसमें ये चीजें पढ़ी होंगी कि इनिशियल वैल्यू गिवन होगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एंड देन नंबर्स ऑफ इटरेशंस आप लोग इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. मान लो ये पूछता है कि आपका सेकंड इटरेशन की वैल्यू कितनी होगी, थर्ड इटरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट, राइट. So x is equal to x naught plus del x, and this is equal to x naught minus f x naught divided by f dash x naught. Similarly, अगर आप x2 की वैल्यू, this one is x1, right, x naught plus del x, that is x naught minus f x naught divided by f dash x naught. x2 मुझे कैलकुलेट करना होगा, that is equal to आपका क्या हो जाएगा, x1 minus f x1 and f x1, right. So this is the second iteration updated by putting the value of first iteration here. So ये मेरा updated values होगा. इसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ इटरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. In general, we can write xn plus 1 is equal to xn minus fxn by divided by f dash xn. Okay? तो जहाँ पे भी आपका फंक्शंस जो है कन्वर्ज हो जाएगा, दैट विल बी आप
आपका सोल्यूशन, राइट। ये तो हुआ आपका एक सिंपल आपकी इनिशियल वैल्यू गिवन है एंड नंबर ऑफ इटरेशन से आप लोग नेक्स्ट जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बट आपकी जो पावर सिस्टम में सिचुएशन होता है दैट इज डिफरेंट है। आपके इन नंबर्स ऑफ फंक्शंस होंगे, आपके इन नंबर्स ऑफ इनिशियल वैल्यूज होंगे, तो आपके जो है कि न्यूटन रैप्शन को कैसे अप्लाई करना है इन पावर सिस्टम में, ये हम लोग देखते हैं, राइट। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने मैथ्स में ही पढ़ा होगा कि जो है न्यूटन रैप्शन से हम लोग जो है नंबर ऑफ इटरेटेड वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, राइट। So let us consider in nonlinear equations with number of unknowns. That is x1, x if one is x1, x2 function of x3, n1 is equal to y1, and f2 will be, sorry, f2 x1, x2, x3, n number of functions होंगे having n unknowns. First we'll consider initial guess, right? So that is x1, 0, x2, x3. So this is the initial values. Actual solution is what? Actual solution आपका जो होगा that is x1 initial value plus del x3 okay with small deviations, right. So similarly हम लोगों ने वहां पे मेरा सिर्फ एक ही आपके जो है कि नोन अननोन वैल्यूज थे, राइट, और आपका जो इनिशियल वैल्यू गिवन था वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग क्या करना है, टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज को अप्लाई करना है फॉर एक्सपेंडिंग दिस फंक्शंस, राइट। सो आपके क्या हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू दैट इज equal to what? Initially f1, x1, x2 initial value सभी की कंसिडर करेंगे, दैट इज प्लस del x1 by del f1 by del x1। यहाँ पे हम लोग सिंपली f1 आपके जो हम लोगों ने इसमें एक्सप्रेशन यूज किया ना, f1 x डैश x1 भी लिख सकते हैं, या इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं, दैट इज del f1 by del x1, राइट। सिमिलरली आपका x2 के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या है कि हायर ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर, फाइनल एक्सप्रेशन विल बी दिस वन, राइट। That is del f2 by del x2। ओके, दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करें, हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या करें, निग्लेक्ट करें, दैट इज ये आपका क्या था फंक्शन, इक्वल टू y1। सो
this expression will be written as x1, x2 initial value minus y1 is equal to okay, del x1 by del f(x1). ठीक है, सिमिलरली आपका डेल f1 के लिए हो गया। सिमिलरली आप जो है कि f2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, f3 के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड fn के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा दैट इज इक्वल टू del f1 del f2 is to 1, that is del f1 by del x1 del f1 by del x2, and this matrix is known as Jacobian matrix. Del x1 del f2 by del x1 del f2 by del x3 del f2 by del xn। मेरे आपका क्या हो जाएगा del fn by del xn x1 and here del fn by del xn, and this one equal to del x1 del x2 into del x3 okay. So this matrix is known as Jacobian matrix. That is del f is equal to that is J inverse del f, right? So this is all about Newton-Raphson's method. So based on the Newton-Raphson methods, we will solve the examples. So you can get the clear idea कि how to solve how to apply the Newton-Raphsons in our power system, right? So in the next class में भी कल फ्राइडे है ना, तो मैं कल फ्राइडे क्लास नहीं लेती हूँ आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप जो है कि एग्जाम दे लें, उसके बाद में नेक्स्ट वीक से एक आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो एक मैं समराइज लिख देती हूँ, स्टेप टू बी फॉलोड while solving load flow equations using Newton-Raphsons. So step 1 will be select nonlinear selection of select nonlinear algebraic equations to be solved. इस इक्वेशन का आपको सॉल्व करना, सबसे पहले उसे राइट करना है, एंड देन स्टेप 2 विल बी टेक आपका जो है इनिशियल वैल्यू, and then step 3 is find Jacobian matrix, and using this Jacobian matrix find the matrix of del x, values of del x, that is J inverse plus 1, right? And step 4 will be नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आपके जो एक्स न्यू की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू एक्स ओल्ड प्लस डेल एक्स, राइट। एंड स्टेप 5 जो होगा दैट इज इफ ऑल वैल्यू इन डेल एक्स टेंस टू आपके जो है 0.01 लिमिट आ जाएंगे, दैट मीन्स कि आपके जो है इक्वेशंस जो है
आपकी कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस हो जाएगा वहाँ पे, राइट। सो दैट इज द आपका क्या हो जाएगा, वो होगा आपका इक्वल एग्जैक्ट सोल्यूशन, राइट। जहाँ पे भी वैल्यू जो है आपकी कन्वर्ज हो रही है, तो आपका जो है कि सोल्यूशन होगा वो एक्चुअल सोल्यूशन होगा, राइट। सो इफ all value in del x tends to the solution is आपका क्या होगा, actual solution. Okay, so these are the steps you have to follow while solving the what load flow equations using आपके Newton Raphson's method, right? Okay. Rule number one.